मिलाकर प्रधानमंत्री दक्षिण के रण को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी अपने बयान को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। तो संसद में सिंबल की स्थापना का विरोध किया, प्रधानमंत्री ने यह बयान भी दिया और साथ ही साथ राहुल गांधी ने शक्ति वाला बयान था, उस पर वो घिरते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं देश को बांटने का मंसूबा रखने वाली शक्ति इंडिया की शक्ति को कभी नहीं हरा सकते, और इसी बयान पर प्रधानमंत्री हर मंच से अब घिरते हुए राहुल गांधी को नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शक्ति की बात जो हो रही है तो हमारे यहाँ नारी शक्ति है, जिसको राहुल गांधी अपने बयान से अपमानित कर रहे हैं। और सियासत ये शक्ति वाली अब हर जगह झलकती हुई नजर आ रही है, बीजेपी सीधे तौर पर निशाने पर साधते हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के दौरे पर हैं, यानी दक्षिण का दुर्ग साधना अगर आप 370 के आगे और 400 प्लस एनडीए के लिए लक्ष्य रखते हैं तो बहुत जरूरी है। और इन्हीं गणित को साधने के लिए प्रधानमंत्री ने रण की शुरुआत जो की है, चुनावी बुगल जो फूका है वो दक्षिण से ही फूका है। ये पीएम मोदी के साउथ के दौरे के कुछ दिन पहले की तस्वीरें हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में थे। पीएम ने वहां रोड शो किया। प्रधानमंत्री के रोड शो में समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। लोगों ने फूलों की बारिश कर पीएम मोदी का कोयम्बटूर में वेलकम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी समर्थकों का अभिवादन किया। यही वो स्वागत और जोश है जो बीजेपी को जोश से भर दे रहा है और साउथ की जमीन पर बीजेपी की उम्मीदें जगा रहा है, जहां उसका प्रदर्शन खराब रहा है। साउथ को बीजेपी की कमजोर कड़ी माना जाता था, लेकिन अब बीजेपी यहां बेहतर करने की जी जान से कोशिश कर रही है। दक्षिण की 131 सीटों में बीजेपी के पास अभी केवल 29 सीटें, इनमें से 25 अकेले कर्नाटक में। पार्टी की नजर तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर है। दक्षिण में कर्नाटक और तेलंगाना को छोड़कर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में बीजेपी की कोई सीट नहीं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक दक्षिण के राज्यों में बड़ी सभाएं कर रहे हैं। मोदी सीधे कह रहे हैं कि 400 पार जरूरी है, साउथ को मदद करनी होगी। 4 जून को 400 पार, 4 जून को 400 पार के मिशन में कर्नाटका की आप सभी मतदाताओं की बहुत बड़ी भूमिका है और इसलिए आखिर करे 400 सीटें की बात क्यों कर रहे हैं हम? ये 400 सीटें क्यों? विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित कर्नाटका के लिए, विकसित कर्नाटका के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 120 घंटे के दक्षिण के दौरे पर हैं। राजनीतिक गलियारों में पीएम मोदी का मिशन साउथ चर्चा में है। पीएम मोदी साउथ की धरती से भी विपक्ष पर वार करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। साथ ही हिंदुत्व और धर्म से जुड़ी बातें जोर शोर से उठा रहे हैं। वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू शक्ति को समाप्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। हिंदू समाज जिसे शक्ति मानता है, उस शक्ति के विनाश का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अगर शक्ति के विनाश का उनका ऐलान है तो शक्ति की उपासना का हमारा भी ऐलान है। दक्षिण भारत में 5 राज्य हैं। हर राज्य का अलग हिसाब, कहीं क्षेत्रीय क्षत्रपों का राज, कहीं कमल खिलने की तलाश। क्योंकि तमिलनाडु में 39 सीटों पर बीजेपी 0, केरल की 20 सीटों पर बीजेपी 0, आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर बीजेपी 0, तेलंगाना में 17 सीटें बीजेपी 4, कर्नाटक में 28 सीटें
बीजेपी 25। इसी रिकॉर्ड को सुधारने के लिए प्रधानमंत्री दक्षिण में धुआंधार दौरे कर रहे हैं। तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु तक और कर्नाटक से केरल तक, आंध्र प्रदेश तक 2 महीने में 15 बार से अधिक पीएम दौरे कर चुके हैं। हर राज्य के लिए पीएम ने अलग अलग प्लान बनाया है। तो बीजेपी के 400 के पार की उम्मीद का काफी कुछ दारोमदार इस बार साउथ पर है। आज तक ब्यूरो।